एक बार फिर से आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स के इस वीडियो में, है ना। मैं राहुल पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं लेट्स लर्न विथ राहुल में। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता रहा था कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, और उसके लिए मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट बताया था जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इकोनॉमिक्स को अलग अलग 2 पार्ट में बांटा गया है और उनकी विशेषता क्या है, उन दोनों पार्ट को हम लोग कैसे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स को आप कह सकते हैं कि 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है व्यष्टि और मैक्रो का मतलब होता है समष्टि। व्यष्टि का मतलब आप समझ जाइए व्यक्तिगत, छोटा, है ना। और मैक्रो का मतलब आप समझ जाइए समष्टि। समष्टि का मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ पर हम लोग छोटा और बड़ा यानी कि छोटे आंकड़े और बड़े आंकड़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है वो 2 अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है और इसको हम लोग समझने के लिए, इसके डिफरेंसेस को समझने के लिए कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हम लोग अभी देखेंगे। एक रो आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा कि आखिर इकोनॉमिक्स जो 2 पार्ट में बांटा गया है वो 2 पार्ट आखिर हैं कौन कौन से। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूँ। देखिए, मिक्रोज शब्द से जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल, यहाँ से माइक्रो शब्द निकला है ना। और इकोनॉमिक्स में माइक्रो यहीं से लिया गया है। दूसरा है मैक्रो, यहाँ पर मैक्रोज से लिया गया है जिसका मतलब होता है लार्ज, बड़ा, है ना। अब हम लोग देखेंगे दूसरा इसका पॉइंट। दूसरा क्या है, तो ये पर्टिकुलर यानी कि व्यक्तिगत डाटा या आंकड़ा के बारे में हम लोग बात करते हैं। जब व्यक्तिगत डेटा के बारे में बात करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम एग्रीगेट यानी संपूर्ण, सब एक साथ की बात करेंगे तो उस स्थिति में हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स समझना होगा कि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है। वहीं पर स्मॉल डेटा, अभी मैंने आपको बताया है कि डेटा कैसे, तो स्मॉल डेटा, है ना। स्मॉल डेटा की जहाँ पर बात होगी वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स समझेंगे, और जहाँ पर बड़े डेटा के बारे में हम लोगों को जानना होगा उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। यहीं पर डिमांड, सप्लाई, प्राइस, ये सब चीज़ें जो हैं वो किसके एग्जाम्पल होंगे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल होंगे। जबकि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और जनरल प्राइस जो है इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो ये जो है वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। अभी मैं आपको सिंपली थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा इनकम है, मान लो कि अगर मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ, है ना, और मेरा भाई फिर 10,000 रुपये कमाता है, तो ये 20,000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन हम करते हैं ये छोटे आंकड़े हैं। लेकिन जब हम वहीं पूरे एग्रीगेट की बात करेंगे कि पूरे भारत में जितने लोगों का इनकम है उन सभी इनकम के बारे में जब बात करेंगे तो वो एक बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। और चूंकि वो एक बड़ा आंकड़ा हो जाएगा इसलिए उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। जबकि एक एक करके जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हमारा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, अर्थात जो एक एक करके हम पढ़ेंगे वो छोटे आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम बड़े आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि देश का कुल इनकम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो वो जो था वो आपका होता क्या, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। अभी मैं आपको एक और